नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं विचार झारखंड। मैं हूं राहुल। आज हमारे साथ है पलामू संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय श्रीमान विष्णुदयाल राम जी। हम सीधे चलते हैं, उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं केंद्र सरकार के पूरे हुए 12 साल पर उनका क्या विज़न है और उन्होंने पलामू लोकसभा क्षेत्र के लिए अभी तक जो काम किया है उससे जुड़ के कुछ सवाल करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बाबा बंशीधर की धरती पर। आज आपका भवनाथपुर विधानसभा और खास करके श्री बंशीधर नगर में आगमन हुआ है, तो ये किस पर्पस से हुआ, एक बार हमें संक्षेप में कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इस 12 साल के कार्यकाल के अंतर्गत हमारी सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य के लिए इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। सांसदों के द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत, विधायकों के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने का कार्य करना है। श्री बंशीधर नगर में और भवनाथपुर विधानसभा में एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। एक है अमृत सरोवर योजना जो बभनीखाल डैम है, और दूसरा है अमृत भारत योजना के तहत जो श्री बंशीधर नगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है। परंतु ये दोनों योजना क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है और इन दोनों योजनाओं में विलंब बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है राज्य सरकार की अनुशंसा पर। योजनाओं का जो कार्यान्वयन है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार की एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में यदि कोई स्लैकनेस है, किसी प्रकार की गड़बड़ी है, तो उसके लिए राज्य सरकार के पदाधिकारी और राज्य सरकार जिम्मेवार है। पलामू संसदीय क्षेत्र से अगर देखा जाए तो आप लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। बावजूद इसके आज भी पलामू की गिनती कहीं ना कहीं पिछड़े क्षेत्रों में की जाती है या पिछड़े लोकसभा में की जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है और इसको दूर करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? देश के 112 जिले ऐसे हैं जिनको आकांक्षी जिलों की सूची में रखा गया है। गढ़वा और पलामू जिले भी आकांक्षी जिलों की सूची में है। आकांक्षी जिलों में प्रगति हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश भी निर्गत किए गए हैं। नीति आयोग के द्वारा भी गाइडलाइंस इशू की गई है और जो पैरामीटर्स हैं उनके अंतर्गत क्या प्रगति हुई प्रत्येक महीने में उसकी भी समीक्षा उपायुक्त के स्तर से और उनके ऊपर के स्तर से की जाती है। जहाँ तक पलामू और गढ़वा ज़िले का प्रश्न है, निश्चित रूप से अभी भी यहाँ पर प्रगति की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। सबसे यहाँ की बड़ी समस्या पलायनवाद की है। तो पलायनवाद की समस्या का समाधान बहुत हद तक तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पर कोई उद्योग धंधे की स्थापना नहीं हो। उद्योग धंधे की स्थापना के लिए ज़मीन चाहिए। ज़मीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। उसके लिए यातायात की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ की हवाई अड्डा वर्षों से केवल हेलीकॉप्टर उतरने का साधन बन करके रह गया है। आज से करीब 2-2.5 साल पहले केंद्र सरकार ने 20 मेगावाट सोलर पावर पार्क की स्वीकृति प्रदान की थी गढ़वा जिला के लिए और पलामू जिला के लिए। 100 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, आज तक सरकार नहीं दे सकी। तो उद्योग धंधे तो कोई आसमान में लगते नहीं हैं, उद्योग धंधे तो ज़मीन पर लगते हैं और जब तक ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी उद्योग धंधे नहीं लगेंगे। उद्योग धंधे नहीं लगेंगे तो जो पलायनवाद की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उस पर अंकुश लगाने में कठिनाई होगी। झारखंड राज्य सरकार को अगर देखा जाए तो हमेशा वो केंद्र सरकार पर आलोचना करता है और टिप्पणी करता है, साथ ही साथ ये आरोप भी लगाता है कि केंद्र सरकार ने उसके बहुत से बकाया राशि अभी तक जमा नहीं किए हैं। उसके कारण यहाँ पे योजनाओं को पूरा करने में या उसको सुचारू रूप से सही से चलाने में दिक्कत हो रही है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। और एक अवसर पर तो मैं इसमें मौजूद था जबकि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा कहा गया कि हम लोगों को जल जीवन का पैसा अभी नहीं मिला है, बाकी है।
केंद्र सरकार के मंत्री ने मेरे समक्ष कहा कि आपकी जो रिपोर्ट आई है वो गलत है। आपने 32% काम किया है और 52% का आप यदि हमसे मांगिएगा पैसा तो हम कहाँ से देंगे। आप जितना काम किए हैं उसके अनुसार यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समर्पित कीजिए, हम उसका पैसा देंगे। तो आप अपना काम दुरुस्त कीजिए, आप समय पर प्रतिवेदन समर्पित कीजिए, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समर्पित कीजिए और पैसा नहीं मिले तब कोई बात कहिए। अभी तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर खट्टर साहब आए थे, उन्होंने तो राशि बताई है कि कितनी राशि वो दे रहे हैं। आपको यदि किसी प्रकार की कोई कमी है तो प्रस्ताव समर्पित कीजिए और उसके अनुसार आपको स्वीकृति मिलेगी। अच्छा, अगर बात की जाए आपके कार्यकाल की, तो आप लगातार तीसरी बार और बहुत ही भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर गए हैं। बावजूद इसके भवनाथपुर विधानसभा में और ख़ास करके श्री बंसीधर नगर में ये चर्चा रहती है कि इलेक्शन के समय या जब चुनाव होता है उसके आसपास सांसद जितवाते हैं, लेकिन उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि सांसद जी नहीं आ पाते हैं। मैं समझता हूँ पलामू का आपका जो क्षेत्र बहुत बड़ा है, उसके बावजूद यहाँ पे लोगों के बीच ये आक्रोश रहता है कि सांसद महोदय यहाँ नहीं आ पाते हैं। इस आलोचना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो गलत बात है कि हम नहीं आते हैं। मुझसे ज़्यादा शायद ही कोई आता होगा सांसद का, जहाँ तक प्रश्न है। और मैंने तो एक एक दिन का हिसाब रखा है। 2014 से जब तक मैं राजनीति में आया हूँ तब तक आज के दिन तक 2026 तक मैं किस दिन क्या काम कहाँ किया, कहाँ रहा, ये सब जिस दिन कहिएगा उस दिन हम आपको अवेलेबल करा देंगे। सवाल ये है कि सांसद केवल अपने कंस्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रह करके कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको केंद्र सरकार के द्वारा गठित बहुत सारी समितियों में रहना पड़ता है। मैं आज के दिन में होम मिनिस्ट्री की कमेटी में हूँ, स्टैंडिंग कमेटी की कमेटी में, इलेक्ट्रिसिटी के कंसल्टेटिव कमेटी में हूँ। मैं तीन लोकसभा द्वारा गठित कमेटी में JPC 1 में हूँ, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा होती है। मैं 131st अमेंडमेंट बिल के में गठित JPC की मीटिंग में हूँ। मैं सेलेक्ट कमेटी इनकम टैक्स पर जो बनी थी उसमें था, और मैं 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की कमेटी में हूँ। तो इन कमेटियों की मीटिंग होते रहती है बार बार। अभी 1 तारीख को मीटिंग है, फिर 5 से 10 तक बाहर रहना है। तो ये तो या तो जानबूझकर ऐसा लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, या उनको जानकारी नहीं है। चलिए, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे इस पलामू लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय, और इन्होंने अपना विज़न बताया। जुड़े रहिए आप विचार झारखंड के साथ, क्योंकि विचार झारखंड ये जनता की आवाज़। धन्यवाद।